नमस्कार, मैं हूं इकरामुल हक। मुरहन ज़मीन पंचायत काफ़ी ऐतिहासिक पंचायत है और इसकी कई अभिलेख भी हैं। कितने बार पंचायत चुनाव हुए और अलग अलग मुखिया ने अपना प्रतिनिधित्व किया इस पंचायत में। तमाम मुखियाओं ने अलग अलग तरीके से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की डेवलपमेंट के कार्यों को, लेकिन जब 2016 में ज़मीनी स्तर से उठकर विजय मंडल ने चुनाव लड़ा और इस क्षेत्र की जनता ने उसे आशीर्वाद दिया और वो जीत गए चुनाव, तो इस पंचायत में कई बदलाव देखे गए। पहला बदलाव था पंचायत सरकार भवन को इस पंचायत में स्थापित करना, उसका निर्माण कराना। उस कार्य को बड़ा ही सफल तरीके से अपने 5 वर्षों में निवर्तमान मुखिया विजय मंडल ने स्थापित किया। तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं से इस पंचायत को लैस कराया। जितनी भी सरकार की योजनाएं थी, तमाम योजनाओं को, चाहे वो महिला से जुड़े हुए योजना हो, पुरुष से जुड़े हुए योजना हो या फिर जन कल्याणकारी योजना हो, तमाम तरह की योजनाओं को 5 वर्षों में इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। और अपने कार्यकाल को कहीं ना कहीं विजय मंडल संतुष्ट भी मानते हैं। विजय मंडल के पहले पिता भी इस पंचायत के मुखिया रहे हैं और समिति भी रहे विजय मंडल। वार्ड सदस्य से अपने राजनीतिक जीवन को शुरुआत इन्होंने दिया। लेकिन 25 तारीख को इस बार जो नामांकन होने जा रहा है, इस बार स्वयं विजय मंडल नहीं है प्रत्याशी, बल्कि उनकी पत्नी कल्पना देवी है प्रत्याशी। इस बार उनकी तैयारी भी लगभग पूरी कर ली है। जनसंपर्क में जाकर के अपने क्षेत्र के लोगों को निमंत्रण से लेकर के जो कार्ड का वितरण होता है, तमाम चीज़ें वो दे दिए हैं। और अब 25 तारीख को नामांकन के लिए यहाँ से काफिला कल्पना देवी का निकलेगा, जिसका नेतृत्व, जिसकी सदारत विजय मंडल करेंगे, जिसकी अध्यक्षता विजय मंडल करेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान है विजय मंडल साहब, उनसे हम बात करते हैं और नामांकन के साथ साथ इस पंचायत के थोड़े से विकास को भी समझने की कोशिश करते हैं। 25 तारीख को नामांकन कराने जा रहे हैं जी, हमारी ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। इस बार कल्पना देवी है प्रत्याशी, अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लिया। इस बार की जो लड़ाई है आपकी, इस लड़ाई में विकास आपके साथ है, जनसेवा आपके साथ है, क्या चीज़ साथ है आपके? विकास हमारे साथ है। जो हम इस पंचायत में कार्य किए हैं, उस कार्य पर मुझे पूर्ण विश्वास है। यहाँ की जनता भरपूर समर्थन करेंगे और हमारी पत्नी कल्पना देवी की विजयी होगी। विजय भाई, ऐतिहासिक पंचायत है ये। पंचायत में और क्या कार्य करने शेष रह गए हैं? इस पंचायत में हम मुखिया रहे या ना रहे, फिर भी हम इस पंचायत को, जो आज से 20 वर्ष पहले पंचायत थे, जो लोग घर से नहीं निकलते थे, लोग किसी दबंग बदमाशों का नाम सुन करके घर घुस जाते थे, यह आतंक फैला हुआ था यहाँ पर। लेकिन आज 12 बजे रात में लोग आते हैं, जाते हैं। यहाँ पर महिला रात में आती है, जाती, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी विरोधी आप पर क्यों लगे हुए हैं? विरोधी करीब 15 वर्ष से पस्त हो रहे हैं। और इस बार जो चुनाव हो रहा है, चुनाव यहाँ पर मुरहन ज़मीन में समान सीट पर चुनाव हो रहा है। और पुनः अगर इस पंचवर्षीय के बाद यहाँ पर हर एक लोग जानते हैं कि परिसीमन बदलेगा, हाँ, रिजर्व सीट हो जाएगा। तो सारे लोग ये चीज़ जान रहे हैं कि हम कल मुखिया नहीं बन पाएंगे। आने वाले समय में या अनुसूचित जाति हो सकते हैं, अत्यंत पिछड़ा जाति हो सकते हैं। तो सब लोगों ने यही ताकत लगा रहे हैं, यही पंचवर्षीय है जो फिर हम यहाँ का मुखिया बन सकते हैं आने वाले समय 20 साल यहाँ करके। देखिए, इसमें एक बातें स्पष्ट होती है। एक तरफ ये होड़ में है कि चुनाव जीतना है, तो जनता की सेवा और चुनाव जीतना, दोनों में बहुत अंतर है। आपका क्या है इस पर कहना? उन लोगों का चुनाव जीतना मतलब मकसद है, जनता की सेवा करना मकसद नहीं है। हमको तो यही लग रहा है कि बस जोर लगा रहा है, ताकत लगा रहा है। बस जो देखते हैं कि आज अगले कैंडिडेट के पास मतलब
एक महीना से पड़ा हुआ था, सारे लोग आज हमारे दरवाजे पर बैठे हुए हैं। सारे लोग टूट गए। सारे लोग टूट करके मुझे प्रेम प्यार और बेगर कुछ बस सम्मान मिल रहा है। विजय मंडल जिंदाबाद, विजय मंडल जिंदाबाद। चाहे छोटी ज़मीन हो, चाहे मुरहन हो, चाहे फकरा चक हो, चाहे स्वरूप चक हो, रत्ती चक, सारे जगह का लोग। अब जनता धीरे धीरे सोच रही है जी कि विजय रथ पर हम भी सवार हो जाएं। जी, जनता ही सोच रहे हैं कि विजय रथ एक पर। चीज़ बताइए विजय भाई कि आप कहते हैं कि जन सेवा और चुनाव जीतना है, दोनों में अंतर है। आप हमेशा कहते हैं कि हम जन सेवक हैं, जनता के सेवक हैं, हम नेता नहीं हैं, और आपने ये भी घोषणा कर दिया कि ये आखिरी मेरा चुनाव है। आखिरी चुनाव क्यों है? आखिरी चुनाव इसलिए है कि मेरा उम्र लगभग 45-55 हो चुका है, 50 हो चुका है। हम अपने शरीर से ठीक नहीं हैं। मैं जनता का लगता है कि सेवा हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए जनता के बीच हम आने के लिए नहीं सोच रहे हैं। जनता को काम चाहिए। अगर जनता का विकास नहीं होगा तो फिर हम मुखिया क्यों बनेंगे। बड़ी ईमानदारी से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं आप। जी, मैं अपने ईमानदारी में स्वेच्छा से स्वीकार रहा हूँ। अगला चुनाव लड़ने के लिए मैं मेरा स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, साथ नहीं दे रहा है। बस यही कारण है। मैं 5-7 दिन से डोर टू डोर घर घूर रहे हैं। हमारा भी तबीयत अभी वो स्वस्थ है, पत्नी का भी तबीयत वो स्वस्थ है, लेकिन जनता जो साथ रहते हैं उनके साथ ताकत लगा करके चाहे रात दिन लगे हुए हैं। चलिए, इस बार जो अगर ठान लिए हैं तो चुनाव लड़ना है। विजय भाई, बड़े वृद्ध लोग भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आप देखिए बड़ी ईमानदारी से स्वीकारते हैं कि भाई लोगों की सेवा करने का भी एक उम्र होता है और उस उम्र तक ही सेवा कर पाएंगे। अगर सेवा नहीं होगा तो हम क्यों फिर चुनाव में रहेंगे। आपका बहुत ही क्लियर स्टैंड है इस पर। 25 तारीख को नामांकन कराने जा रहे हैं। क्षेत्र की जनता को आपने निमंत्रण भी दे दिया, क्या लगता है? बस नामांकन 25 तारीख आने का देर है। 25 तारीख को ही यहाँ के मुखिया बन जाएंगे। नामांकन के जुलूस से ही समझ में आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि विजय मंडल मुखिया बन गए या नहीं बने। स्पष्ट आ जाएगा। जनता पर भरोसा है कि 25 तारीख को क्लियर हो जाएंगे। आने वाले समय में जो अगले चुनाव में हम लड़े थे, यहाँ से 4000 लोग गए थे इस पंचायत से, मुरहन जमीन से, और मुझे पूर्ण विश्वास है 25 को भी यहाँ से 5000 लोग जाएंगे। ये पूर्ण विश्वास है। एक लंबी कतार जो गोराडी मुरहन लगा रहेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। जनसैलाब उमड़ेगा, पंचायत के लोग उमड़ जाएंगे और 25 को ही क्लियर हो जाएंगे कि कल्पना देवी विजयी हो गई। मुझे पूर्ण विश्वास है। नामांकन में पूरे जोश खरोश के साथ हम लोग तैयारी में हैं। किसी को किसी तरह का दिक्कत ना हो, शांतिपूर्वक जाए और आए। किसी को किसी तरह का दिक्कत ना हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। जीत को लेकर क्या देखते हैं कल्पना देवी की? जीत की लेके 90% हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जीत में हैं। जी, कोई टक्कर में नहीं है। कोई टक्कर में नहीं है। फिर से जीतेंगे। फिर से जीतेंगे। सारे गांव हम गए, सब जनता के साथ मिले। जो भी मिल करके क्या लगा? हमको मिल के ऐसा लगा कि हम चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए कि चुनाव जीत सकेंगे। जो भी प्रत्याशियाँ है उसको नकार के ही कहता है कि हम कल्पना देवी को ही वोट देंगे। सारे जनता लोगों को लगने लगा है। हाँ, लगने लगा कि सारे प्रत्याशी को नकार के कल्पना देवी के ही नाम से सारे जनता मुरहन पंचायत का उमड़ चुके हैं। 7 गांव हम घूरे। विरोधी तो बड़ा जोर शोर से लगाए हुए हैं। विरोधी को लगाने से क्या हुआ, इसलिए कि मेरे पीछे जनता ही है। जनता के सर्वोपरि है और जनता हमको आशीर्वाद इतना दिया कि कल्पना देवी ही मुखिया बनेंगे और बन गए। विजय मंडल के साथ साथ उनके समर्थक भी थे जो कहते हैं कि अपार जन समर्थन मिल रहा है और लोग जो पहले हमसे रूठे हुए थे वो अब इस बात को समझ लिए हैं कि जीत कल्पना देवी की ही होगी। इसलिए इस जीत का हिस्सा हम बनकर के भी 2021 में इस पंचायत चुनाव में गवाही दे मुरहन जमीन पंचायत से। और दूसरी चीज़ें, एक इंटरव्यू में कहा था विजय मंडल ने कि हम अब ग्रामीण राजनीति से संन्यास लेंगे इस चुनाव के बाद। लेकिन आज उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होने के कारण अब हम लोगों की सेवा नहीं कर पाएंगे। जो बचे हुए 5-6 बरस हैं हमारे पास, तब तक ही मैं सेवा कर पाऊँगा और इन्हीं कारणों से मैं
संन्यास की घोषणा किया था कि अब पंचायत चुनाव में मेरी कोई भी हिस्सेदारी नहीं होगी। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हमारी बातचीत को अगर आप पसंद करते हैं फेसबुक पर तो साझा कीजिए, टिप्पणी दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। धन्यवाद।